तो मैं काम कलाकारी दे सकता हूँ आपको, नहीं नहीं करना हो नहीं तो कर अभी, सकते। नहीं 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 गुरुजी, अभी कुछ नहीं। जो दिया है जितना यक्षिणी वाला ही मैं खाली पूछ रहा था आपसे। नहीं नहीं, मैं चर्चा वगैरह नहीं करता, मैं लोगों के बारे में ये नहीं बताता। बस आप ही एक आदमी हो जो चर्चा करते हो। मुझे ये होता है कि चर्चा क्या करना है, जो चाहिए वो मांगो, हम देने के लिए बैठे हैं। आपको चाहिए नहीं है तो चर्चा के लिए तो बहुत सारे प्रवचन वाले हैं, सेमिनार है, नहीं नहीं बहुत सारे लोग हैं, प्रवचन बातें करते रहते हैं। भगवान ये होता है, भगवान वो होता है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। प्रैक्टिकल ही चाहिए गुरुजी, वेरी हमारे मच। पास बस अनुभव करना हो तो वो बोलो बस। ये हाँ, भगवान ये होता है, वो होता है, आत्मा सच्चिदानंद होता है, आत्मा परमात्मा होता है, आत्मा आनंद होता है, भगवान बहुत दयालु होते हैं, ये सब मैं नहीं ये बोलता। देखिए गुरुजी, अभी प्रॉब्लम ऐसा है ना, आपकी तरफ से भी अनुभव हुए हैं मुझे, उनकी तरफ से भी अनुभव हुए, तो मैं हुआ हूँ कंफ्यूज। कंफ्यूज वो होने ना की ही क्या है? रिप्लाई अभी कर एक रहे हो ना लड़की ही। से शादी करनी है तो जो सबसे सुंदर हो उससे शादी करो, और हम्म, कंफ्यूजन ठीक है मैं। ये रिस्क तो हम्म, लेना पड़ेगा ना। अभी संभल संभल के कौन जाएगा? या तो मरना तो सबको ही है ना। अब आप भी मरने वाले हो, मतलब मैं भी मरने ही वाला हूँ ना। तो मैं फूक फूक के आप मारू के चलते जो होगा देखा जाएगा। जो अभी मैंने एक सिलेक्ट किया, निर्णय लिया, मैंने अपने निर्णय पर टाम हूँ भाई। जी जी, ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो, ठीक है हमने घर गुरुजी। छोड़ा तो अध्यात्म में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कभी नहीं हम्म, सोच सकता। ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी तो मिले जो छोड़ के जिनको कुछ नहीं मिला, ऐसे भी तो बहुत लोग मिले आपको। कौन सी? मतलब आपने कहा तो था कि बहुत लोग ऐसे भी मिले थे कि जिन्होंने घर वर छोड़ा था लेकिन उनको कुछ प्रगति नहीं, उनकी आध्यात्मिक मेहनत करनी प्रगति पड़ती नहीं है हुई। ना। मैंने तो ये 1.5 महीने तक पानी छोड़ दिया था ना। तो आप हाँ। परेशान रहो ना, संकट करो ना। आप अपने मन के अनुसार क्यों जल रहे हो? सहन करो ना, कष्ट करो ना। तो मैंने नींद को भी छोड़ दिया था ना। तो आप नींद को छोड़ो ना। उसने पानी नहीं छोड़ा, नींद नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, तो घंटा कुछ होगा। जी। मेरे पैरों में फोड़े हो गए थे बैठ बैठ के। तो उसको फोड़े नहीं हुए ना, उसको फोड़े हुए होते तो मिल जाता। हम्म, 6 साल में मिल जाता, उसको 60 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं जी जी जी, समझ रहा हूँ। पड़ी। तो मुझे नहीं लगता है आपकी सोच के से मैं विपरीत अनुकूल नहीं हूँ। मुझे नहीं सोचता कि ये होता कुछ है, कि ये होता है वो होता है। बुध भविष्य वर्तमान बताने वाले जो ज्योतिष होते हैं वो बताते हैं ऐसा। आप मुझे ज्योतिषी समझ रहे हैं तो गलत बात है। ठीक है। लेकिन ठीक है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, वो ज्योतिषी नहीं हूँ। वो ज्योतिषी होते हैं, वो 500 रुपए 1100 रुपए वन टाइम के लेते हैं। वो बताते हैं कि आपका काम होगा कि नहीं होगा, देंगे कि नहीं देंगे, ये बताते हैं। बाद में वो भविष्य खुद ही होता रहता है। तो वो वाला काम नहीं करता, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। ठीक, ओके। मैं बस अनुभव ठीक करा सकता हूँ, शक्तियों का लाभ दे सकता हूँ, जीवन को परिवर्तन करना हो, कुछ करना हो, जो बाकी लोग नहीं करते वो कम करते। तो ठीक है। आपको लड़ना है, संघर्ष करना है तो करो, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों से सच्ची बोल रहा हूँ, बात करने का मन भी नहीं करता। क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो सोचते रहते ही है। मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो मेहनत कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अब युद्ध हारूंगा कि जीतूंगा ये बाद में सोचा है। शत्रु सामने पड़ा है तो काट डालो, और क्या करना है। खैर, ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, समझ गया। लड़ने के लिए लड़ना होता है, जीतने के लिए कौन लड़ता है? हम तो यही स्वभाव है, तो हम तो यही बोलते हैं, या तो मरेंगे या तो हम्म, करेंगे। तो आपका स्वभाव हो तो आप हमारी साधना लेके करो, सफलता दिलाने की हमारी जिम्मेदारी। जो 2 दिन में त्रिकालदर्शी बन सकते हो तो आप 2 साल में बन जाओ त्रिकालदर्शी, हमें क्या दिक्कत है? जी पर जी आपको लड़ना है तो करो, नहीं तो मत करो। साधना करके ऐसे ये मुझे नहीं पसंद है भाई। बस ये भले ही एक माला करो या आधा माला करो, पर आपको तो करना पड़ेगा। जिद्द हो तो करो, नहीं तो छोड़। जी जी, समझ रहा हम्म। तो ये ज्योतिष वाला और वो वाला समझ रहे, जैसे आपके गुरु है, तो मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे बस आपको लाभ पहुंचाना है, इसके लिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट। जो लाभ हो तो वही मतलब है। आपको लाभ नहीं हो रहा तो मुझे घंटा कुछ हूँ। मिलेगा क्या? ईश्वर मुझे क्या देगा? प्रकृति मुझे कुछ नहीं देगी। मुझे 500 रुपए 11,000 1,000 लेके मैं क्या करूँ? वो तो शेयर मार्केट में 1-2 सेकंड में मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पता है मुझे। तो ठीक मुझे है गुरुजी। 5100 रुपए लेके वो मुझे 5 सेकंड 2-3 मिनट लगते कमाने के लिए। तो बहुत मौका मिलता है। शेयर मार्केट मार्केट पड़ा है अभी, तो मार्केट अभी 16-18 घंटा बढ़ने वाला है। सीईओ बोल रहा था भारत को भी अभी 16-18 घंटा बढ़ाना चाहिए, 6 घंटे।
हाँ। तो आपको देखो आपको क्या करना है। मेरा ख्याल है आपको देना चाहिए हो तो ले लो, पर आपको वो करना ही पड़ेगा। तो आपको या तो अपने गुरु से ले लो, कुछ ले लो। तो मेरे बस चर्चा करने के लिए समय नहीं है, जो चाहिए वो बोलो, मैं उसके लिए संघर्ष करने के लिए रेडी हूँ। तो बाकी को छोड़ दो, उससे शुरुआत ही ना करो। इससे अच्छा अपनी शांति से अपनी फैमिली का ख्याल रखो, ओम नमः शिवाय ओम का जप करो, ब्रह्म उपासना की चर्चा सारे काम करती है लोगों को। ठीक? उसे समाधान उससे परलौकिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता ना गुरुजी, जीवन के रहस्य नहीं पता होते उससे। ठीक है, मुझे नहीं कोई पता बात नहीं आपको क्या गुरुजी। करना है, आप देख लो। आपको गुरु तो चयन करना पड़ेगा, या तो उनको चुनो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब फिर से वही बोलने को मैं बोल, उनको चुनो या तो मुझे छो। मेरे मार्ग पे जाना तो दूसरे मार्ग से कहाँ चल पाओ। वहाँ तो उधर जाओ या तो मेरे पास हो, मेरे पास जाओ आओ मत, जो समस्या हो उसके लिए आ जाओ, उसको उपाय बता। बाकी आध्यात्म को उसके पकड़ लो, और दो चार गुरु बना रहे हो ऐसा तो फैमिली को संभालोगे, जॉब करोगे, कि दो गुरुओं का ज्ञान अपना सिसर में फिरते रहोगे। जी जी जी। हमारा तो कोई कोलाचार नहीं होता, ना कोई अगोर चारा होता है, हमारे को कोई चारा नहीं है। हमारा बस ये मेहनत का होता है, मेहनत जी करो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी देखो आप जो करना है करो, निर्णय लो। तो अभी मैं किसी चीज पे चर्चा नहीं करने वाला आगे से। आपको बोले कि ठीक यक्षिणा चाहिए तो ठीक मैं है। यक्षिणी दूंगा, या तो काली दूंगा, काम कला काली या तो यक्षिणी। जी जी जी। दोनों भी बहुत समझ सात्विक है और लोगों को लाभ देती है, और बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष कर चुका है और ज्ञान भी लिया है, मैंने वीडियो भी डाले। आपको करना हो, आप दो एक साल के लिए साधना मेरे से लेना बंद करो, अगले साल आ जाओ। एक साल अपने गुरु के पास जाओ, रहो, और उसके पंच उनके मार्गदर्शन हो। लाभ नहीं होता तो 10 साल बाद आ जाओ ना, मैं तो यही पढ़ाऊँ। जी जी समझ गया। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और ना हम कोई वीआईपी, आप डायरेक्ट कुछ भी बोल सकते हाँ सही बात है, हो। ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है गुरुजी। गुरु गुरु तो ठीक है गुरुजी, ठीक है, मैं हाँ, सोचता तो हूँ हमें गुरुजी। तो कुछ नाम वगैरह कमाना नहीं है, और नाम बदनाम हो, नाम कमाना ही नहीं, तो नाम बदनाम होने से हमें डरता भी नहीं हो। ठीक है, तो कुछ भी हो, क्लियर है। ठीक है। जी जी जी। ठीक है, तो आप 10 साल बाद आएंगे तो भी चलेगा। धन्यवाद। ठीक है। प्रणाम दोस्तों, आप जैसे कि ऑडियो सुन रहे थे, उसके माध्यम से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। इन्होंने यक्षिणी साधना ली थी, उनको अंश भी दिया था, उसके पश्चात मार्गदर्शन भी मिलता रहता था। तो इन्होंने साधना भी किया, अच्छे से मंत्र भी जपा। उसके पश्चात उन्होंने थोड़ा अनुभव हुआ तो उन्होंने लगा कि ऊर्जा लेनी चाहिए, और आश्रम से हवन के माध्यम से ऊर्जा भी ली। और ऊर्जा लेने के कारण और उनके नियमित जप के कारण यक्षिणी बहुत पावरफुल हो गई थी, और मैंने सोचा कि अगले महीने इनकी दृष्टि खोल देता हूँ। तब तक इन्होंने क्या किया था, जो अपने पुराने गुरु हैं उनसे शक्तिपात लेते रहते हैं। ठीक है। और जो यक्षिणी की ऊर्जा है और उनके गुरु की ऊर्जा, वो दोनों ये होने लगी, क्रॉस होने लगी, और उसकी वजह से उनको मानसिक परेशानी होने लगी। ठीक है। तो इनको क्या है कि वो वहाँ से भी खाना है, यहाँ से भी खाना है, पर पेट तो लिमिट होता है ना। आपको सब कुछ खाना है पर आपका पेट तो लिमिट होता है ना। आपके पेट की क्षमता अनुसार ही आपको खाना पड़ेगा ना। पर आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कैसे खा सकते हो इतना कुछ? नहीं खा सकते ना, वो पूरा डिश खाते हैं ना ये खाते हैं। तो इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो आपको कुछ भी प्राप्त करना तो एक सिद्धि प्रॉपरली पूरा करो ना। आप ना वहाँ की कोई सिद्धि पूरी कर रहे हो, ना यहाँ की, ना वो आप यक्षिणी को साधना पूरी करके उससे लाभ ले रहे हैं, ना अपने गुरु से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा लेके वो सिद्धि में रूपांतरित कर रहे हैं। तो उनसे वहाँ से जो ऊर्जा ली है अपने दूसरे गुरु से, वो भी वेस्ट हो गई, और हमारी जो साधना दी थी परिपूर्ण हो गई थी यक्षिणी, वो भी छोड़ दिए, यानी वो भी ऊर्जा नष्ट हो गई है। यानी ना वहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा है, ना हमारे से कुछ प्राप्त ले रहे हैं। और बस हम जैसे कि हम शुल्क एकदम कम रखे हैं कि लोग, सामान्य लोग आसानी से जुड़े और ज़्यादा से लोगों को लाभ हो। हम हमारे ज्ञान पे भरोसा है, लोगों को लाभ होता है, और उनको धन में भी लाभ होता है। तो उनको लाभ होता है तो बाद में वो देते रहते हैं आश्रम को, स्वतः ही बिना मांगे। मैं 1 रुपया किसी से नहीं मांगता 5100 रुपये देने के पश्चात, और फिर जिनको लाभ होता है वो तो वैसे ही दे देता है, तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब समझो कि लाभ ही नहीं होता तो फिर मांगने का संबंध ही नहीं होता, अधिकार ही नहीं होता है। और वैसे भी हम पहले निःशुल्क ही रखना चाहते थे सब कुछ, जिनको लाभ होगा वो स्वतः ही दे देगा। पर क्या हुआ, तो बहुत सारे बेमतलब के लोग भी जुड़ते थे, इसलिए 5100 रखना पड़ा।
अभी क्या हुआ है कि 5100 रुपये बहुत कम लग रहा है, तो वो जिनको ज़रूरत भी नहीं होती वो भी जुड़ जाते हैं। ऑलरेडी उनके गुरु हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो साधना पूरी करो ना। फिर लालच करते हैं और हमसे भी जुड़ जाते हैं, और हमारे यहाँ साधना करते हैं, लाभ होता है। फिर उनको लगता है कि ये भी खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए, यानी सब कुछ प्राप्त करने के चक्कर में कुछ भी प्राप्त नहीं करते। तो इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो अभी जो मेहनत की थी, हमारा समय लगा है, हमारे अभी 5100 रुपये के लिए हम थोड़ी ना इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं। तो वो तो दे रहे हैं कि आपको लाभ हो, इसीलिए। आप लाभ ही नहीं हो रहा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। समझो आपको लाभ नहीं हो रहा तो मैं यहाँ बैठ के क्या मतलब है। इससे अच्छा मैं, मेरे जो गुरु जी का करोड़ों का आश्रम है, वहाँ बैठ जाता हूँ आराम। वो वैसे ही फ्री में बैठे बैठे दान दक्षिणा आती रहती है, नोट गिनने। रात को नोट गिनता आराम से सो जाता हूँ। यार इतना फ़ोन पे बात करो, ये गाइडेंस दो। और ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से भी जुड़ रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे। हमारा ज्ञान का मतलब, आप ऊर्जा को ले रहे हो तो समझ तो लो वो कौन सी ऊर्जा है, हमारी कौन सी ऊर्जा है। दोनों का क्रॉस हो जाता है तो मानसिक परेशानी हो सकती है, शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो बिजली की तरह होता है, किसी को हवा में उड़ा सकती है, जल पे चला सकती है, अग्नि से भी जलाने से बचा जा सकता है। तो ये होता है। तो इन लोगों को क्या, बस लालच होता है, ये भी सिद्धि ले लो, वो भी सिद्धि ले लो, तो बाद में कुछ भी नहीं मिलता। तो आप किसी एक गुरु से जुड़े हो तो उन्हीं से बड़े जुड़े रहो। बाकी यहाँ वहाँ इतने गुरु बना लेते हैं, एक भी कुछ लाभ सिद्धि नहीं मिल जाती और जीवन परिवर्तन ही नहीं होता। अभी ये है कि इनके जो दूसरे गुरु है वो है वीआईपी। वो तो अच्छे से इतना बात नहीं करते, मैं जैसे बात करता हूँ उतनी डायरेक्ट कॉल करने की सुविधा नहीं है। जाना हो तो मिल के जानना पड़ता है, वहाँ भी लाइन में लगना पड़ता है, फिर बात हो ना हो खुल के बात कर ही भी नहीं सकते। फिर डायरेक्ट हमसे कॉल करके चर्चा करना चाहते हैं। अभी चर्चा करने के लिए बैठे थोड़ी ना है। आप बोलो कि क्या चाहिए, मैंने हर व्यक्ति कोई कॉल आते यही पूछता हूँ चाहते क्या हो, तो वो बोलता है या तो यक्षिणी चाहिए, या तो माँ काली चाहिए, या 10 महाविद्या चाहिए। तो साधना करो और अनुभव करो। समझो साधना नहीं करनी, अपने जीवन की समस्या है, तो वो बताओ कि चाहते क्या हो। धन की समस्या है, बच्चे की समस्या है, शादी की समस्या है, या कुछ हो तो वो बताओ। हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए बैठे हैं ना। तो यह प्रवचन देने के लिए थोड़ी ना हम बैठे हैं यहाँ कि आप चर्चा करेंगे माँ काली ऐसी होती है, आत्मा सतचिन आनंद परिपूर्ण होता है, भगवान दयालु होते हैं। ऐसा थोड़ी ना हम यहाँ प्रवचन देने के लिए बैठे हैं। तो प्रवचन देने वाले जो गुरु होते हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो, वो आपको प्रवचन देते रहेंगे। या प्रवचन का कोई नहीं है ना, किसी विषय पे चर्चा करने के लिए या बैठे। चर्चा करने वाले सेमिनार वगैरह भी गुरु वाले होते तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। चर्चा करने के लिए हम ना या बैठे हैं। आप बस समझो आपकी समस्या है, मनोकामना है, साधना करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, इसी पर हम मार्गदर्शन कर सकते हो। बाकी किसी विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे नहीं हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते बोलते हैं हमें चर्चा करनी है अध्यात्म पर। अध्यात्म के तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, मुझे क्या पता कि भगवान दयालु होते हैं कि परम तत्व होते हैं, क्या होते हैं। आपने कभी उनसे पूछा है जिन पर नित्य संसार में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो भगवान को याद नहीं करते क्या? जो आग में जल रहे हैं नित्य, कितने आग जल में जल के मर जाते हैं, पानी में डूबो के मर जाते हैं। और कितने लोग बलात्कार होता है तो वो भगवान को याद नहीं करता। तो भगवान उनको बचाया नहीं तो आपको कैसे बचाएगा? वो तो चिल्ला चिल्ला के रोते हुए वो भगवान को याद किए होंगे ना। तो उनको मदद नहीं किया तो आपको कैसे मदद करेंगे? अभी कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी ये होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या लिखा होता है? भगवान ने कुछ लिख के रखा होता है कि हाँ इस पिछले जन्म में इसको डुबो डुबो कर मारा था तो इस जन्म में हम इसको जला जला कर मारेंगे, ऐसा कुछ लिखा होता है? जो होता है अपने कर्म से होता है। आपका जीवन जो बनता है अपने कर्म से बनता है। तो कर्म करोगे तो आपको लाभ होगा ना। तो आप साधना करोगे, संघर्ष करोगे तो आप अपनी शक्ति से देवताओं की ज्ञान से उनसे ज्ञान भी ले सकते हो, जो मनोकामना है वो पूर्ण कर सकते हो। ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि भगवान लिखते हैं अपनी मर्जी से कि इस जन्म में कैसे मारना, पिछले जन्म की किया था, इस जन्म में अभी इसको गरीब है तो अगले जन्म में इसको अमीर करेंगे, या पिछले जन्म में गरीब था चलो इस जन्म में अमीर कर देते। ऐसा थोड़ी ना, जो आप करते हो वही होगा ना। तो आप करने पर कंसंट्रेशन करो तो स्वतः ही होने लगे। हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, बाकी प्रवचन देने के लिए, चर्चा करने के लिए वो है। हमें या कर्म पर मायने रखता है। ये भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए ज्योतिष ही समझा है क्या हमें? तो पूछते रहते कि गुरुदेव मैं काली की साधना करने से मुझे लाभ होगा?
कि यक्षिणी साधना करने से लाभ होगा। मैं पूछता हूँ भाई तुम्हें क्या चाहिए जीवन में, वो बोलो ना। तो लाभ किस में होगा? मैं पूछ रहा हूँ उनको क्या चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि लाभ किस में होगा। यानी वो समझते क्या है बता। तो ज्योतिषी से संपर्क करके उससे ले लो ना, वो भी कुंडली देख के बता देते हैं। हाँ तुम काली की साधना करोगे तो अच्छा होगा। हमारे पास वो नियम नहीं है, या ज्योतिषी के नियम नहीं है, ना प्रवचन, या ये डायरेक्ट बोलना है कि मुझे ये चाहिए, ये अमुक सिद्धि चाहिए, आप दे सकते हो। मैं बोलूँ हाँ या ना बोलूँगा, नहीं तो हो सकता है फिर भी जुड़ जाते हो। किसी को 51 रुपये वो कम चीज़ होती है तो बस दे देते हो, जुड़ जाते हो। तो ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको वास्तव में कुछ करना है, अध्यात्म में साधना करके कुछ प्राप्त करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अपने परिवार को खुश रखना है तो जुड़ सकते हो। आपकी समस्या है, कुछ है तो उसको बदलना चाहते हो, अपनी गरीबी से छुटकारा चाहते हो, अपनी अज्ञानता से छुटकारा चाहते हो, तो हमारे आश्रम से जुड़ो ना। तो यूँ ही 51 रुपये देते तो 51 रुपये दे के मेरा कोई भला नहीं होता है, कुछ भी भला नहीं होता। कुछ लोग ये बोलते हैं गुरुदेव मुझे मुझे बारे में ये आप बता दोगे ना तो मैं आश्रम से जुड़ दूंगा, मैं 51 रुपये दे दूंगा। तो मैं क्या ज्योतिष हूँ? मैं 51 रुपये के लिए यहाँ बैठा हूँ क्या? 51 रुपये के लिए तो मैं तो तुम्हें 51 रुपये यूँ ही कमा दूंगा फ्री में। 2 मिनट अकाउंट खोल के, डेमिट अकाउंट खोल के मेरे साथ बैठ जाओ, मैं 51 रुपये 1-2 मिनट में आपको दिला दूंगा। तो व्यक्ति को पता क्या समझते पता नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया भाई। पहले तो मैं निःशुल्क देना चाहता था, फिर भी गलत आदमी जोड़ रहे हैं। तो ये 51 रुपये भी लिखा है, फिर भी लोग गलत आदमी ही जोड़ रहे हैं। तो आपको जिनको ज़रूरत है वास्तव में वही आश्रम से जुड़िए, बाकी लोगों की जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में आपको भरोसा हो कि आश्रम से मुझे कुछ प्राप्त करना है, या आपको लगता है कि मुझे ये ज़रूरत है, तो ये आश्रम से जुड़ना है। तो आपके पास 51 रुपये बैंक में पड़े हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ और जुड़ रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा लेके हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। पैसा खा के कितना खाऊंगा? वैसे भी मैं मेरा डेली का खर्चा 0 रुपये है। मैं जो भी खाना खाता हूँ वो भिक्षा से आता है, भीख मांग के खाता हूँ। और बाकी रही पैसे की, पैसा कुछ खर्चा ही नहीं, क्योंकि यह दुकान ही नहीं है। एक का भी दुकान है 5 किलोमीटर पे। एक चॉकलेट खाना हो ना तो भी यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वो चलने से अच्छा है कि चॉकलेट ही ना खाओ। अभी भगवान कैसे होते क्या होते वो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता, ना मेरे पास औकात है भगवान के बारे में चर्चा करने की, ना परमात्मा का कुछ चर्चा नहीं कर सकते। हाँ ये है कि आपको परमात्मा का दर्शन करना है, अनुभव करना है, तो वो करा सकता हूँ। भगवान इस पृथ्वी पे जितने भी सिद्धियाँ हैं, वो मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध के हो, या हिंदू धर्म के हो, और किसी भी धर्म का हो, तो उसका भी मैं आपको अनुभव करा सकता हूँ, उनसे बात करवा सकता हूँ। आपको उनसे बात करनी हो तो आप आश्रम से जुड़ो। ये चर्चा करने के लिए थोड़ी ना कि माँ काली काली होती है कि गोरी होती है, गौरी क्यों कहा जाता है, माँ काली काली क्यों है, माँ तलवार क्यों ली है, ये त्रिशूल क्यों ली है, ये चर्चा करने की विशेष चीज़ है। हम प्रवचन देने के लिए बैठे नहीं हैं यहाँ। जो है वो जो आप अपने अपने गुरु होते हैं वो चर्चा करने के लिए बैठे होते, तो उनसे आप संपर्क करो। कथावाचक है, इतने सारे कथावाचक है, पुराणवाचक है, उनसे संपर्क करो ना। यहाँ चर्चा करने का कोई मैटर नहीं है, और चर्चा करने के लिए कोई कॉल ना करे। जिनको साधना करनी है, शक्तियों का अनुभव करना है, मेहनत करना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, समस्या निवारण करना है, वो जुड़ो जो मेहनत कर सकते हैं। फालतू का चीज़ क्या करना है मुझे? बातें करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ठीक है। और जो प्रकृति होती है वास्तविकता यही है। अभी आप तो आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं 100 लोगों को त्रिकालदर्शी बनाने की सोचा हूँ, और दूसरे 10 लोगों को बर्बाद करने के बारे में भी सोच के रेडी रखा है। बर्बाद कैसे किया जाए आप समझे नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। अब जैसे कि 100 लोगों को मैं त्रिकालदर्शी बनाऊंगा, उसमें से 10 लोग मेरे खिलाफ ही हो जाएंगे, मेरे से विद्यालय के त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और मेरे विरोधी हो जाएंगे। तब मैं उनका क्या करूँगा? बर्बाद ही करना पड़ेगा ना, उनको कुचलना ही पड़ेगा ना। अब मैं त्रिकालदर्शी भी बनाना है 10 लोगों को, फिर उनको बर्बाद भी करना है, और इतना बर्बाद करना है कि उनको कंगाल ही करना है। अब ये भी करना है काम। तो ये प्रकृति का नियम है। और रामायण और महाभारत में अंतिमतः युद्ध हुआ है, उसके पश्चात ही शांति हुई है। तो सब यही हुआ है कहानियों में।
तो जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसमें तो हिंसा ही लिखा है ना, तो अब मुझे ये भी करना ही तो निश्चित है कि 100 लोगों को त्रिकालदर्शी बनाऊंगा, 10 उसमें से मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझ पे ही तांत्रिक प्रयोग करने की सोचेंगे, शक्ति से पूछेंगे इसको कैसे बर्बाद किया जाए, ये जो गुरु बैठा है जंगल में, तो यही सोचते हैं। तो उनको बर्बाद करने के लिए मुझे ऑलरेडी तैयार करके रखना है, भाई इतना ये करना है, इसको इतने माला जप करके इसको इतना बर्बाद करना है, इतना आवन करना है। ये संसार है और सब में काम क्रोध लोभ होता है और खराबी हर जगह होती है, पर आश्रम सभी को स्वागत करता है और सभी जो पात्र है सच्चे दिल से साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको स्वागत है। अभी जो मेरे विरुद्ध हो जाएंगे उनको तो अभी करना ही पड़ेगा ना, अभी मैं क्या, ये प्रकृति का नियम है, वो उनका कर्म है, मैं करा रहा हूँ, उनके भाग्य में थोड़ी ना लिखा है। जो 100 लोग हैं उनमें 10 लोगों को मैं बर्बाद करने वाला हूँ, उनके भाग्य में थोड़ी ना लिखा है, उनके कर्म है, उनका कर्म वैसा करेंगे। उसके पश्चात में जिनको वो, उनके लिए मैं करोड़पति बनाने के सपने देख रहा हूँ, उनको त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, उनके लिए मैं यहाँ साधना करके ऊर्जा दे रहा हूँ, और उसके बाद उनको उस त्रिकालदर्शी बनाने के बाद फिर उनको बर्बाद करने के लिए भी मैं ये कर रहा हूँ। तो ये निश्चित थोड़ी ना है, वो उनका कर्म है, उनके कर्म है, वैसे मुझे कराने को मजबूर कर रहे हैं। डैट बस कर्म ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फालतू जो चर्चा करना चाहते हो वो अपने अपने गुरु को ढूंढे और यहाँ करें। यहाँ कुछ गुरु वगैरह नहीं है, बस आपको लाभ होगा, ज्ञान मिलेगा, आवाज़ आ रही है, उस ज्ञान को ले लो और अपने जीवन बदलो, बस काफ़ी है।